हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ 1.0 into 10 to the power minus 6 कूलम इज 1.5 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर रहा है, समझ गए, उतना फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका यूज करो। देखो सॉल्यूशन होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन होगा चार्ज। अब टेस्ट चार्ज लिखने की जरूरी नहीं है, समझ गए। अब दिस इज इक्वल टू होगा फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन, डिवाइडेड बाई हो जाएगा चार्ज। तो चार्ज कितना दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब डिसिमल को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ 15 बाई कितना होगा 10 हो जाएगा। यहाँ -3 पावर है, यहाँ -6 है, तो -3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस यहाँ 10 टू दी पावर -3 लेफ्ट होगा, बचेगा यहाँ न्यूटन, और नीचे होगा तो न्यूटन बाई कूलम लिख दो। अब देयरफॉर हो जाएगा फाइनल E इज इक्वल टू हो गया कितना 5 3 जा 5 2 जा, यानी 5 3 का 15, 5 गुना 10, यानी 3 बाई होगा 2। यहाँ पर हो जाएगा 10 टू दी पावर 3, निगेटिव पावर है, ऊपर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर 3 न्यूटन बाई कूलम। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड कर दो 3 में 2 से 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन बाई कूलम। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35। Two particles A and B having charges 2.00 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 4.00 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively are held fixed at a separation of 20.0 centimeter. Locate the point on the line AB where the electric field is 0. अब कहता है, देखो यहाँ सॉल्यूशन, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए फिगर ड्रॉ हो गया। अब देखो यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। यहां पर जो चार्ज है कितना है 2.0000 को छोड़ दिया, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम है। और यहां पर जो चार्ज है -4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम है। क्लियर हो गया। और ए एंड बी पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं कि 20 सेंटीमीटर, सपोज करो r इज इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 20 अब बाई हो जाएगा 100, तो मीटर हो गया। तो दिस इज इक्वल टू हो गया 0 0 कैंसिल हो गया, 0.2 मीटर हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.2 मीटर। क्लियर हो गया। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच अगर कोई पॉइंट लेते हैं जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। देखो नेगेटिव चार्ज है, तो अगर यहां पर हम लेते हैं तो इसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इधर ही होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 0 पॉसिबल नहीं है। अब देखो हम इस पोर्शन में लेकर देखते हैं, तो इसको हम देखो इस पॉइंट को थोड़ा प्रोड्यूस कर दिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिए और यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको हम x ले लिए, तो ये से डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट P का x हो गया। तो इस है ना चार्ज से जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, यानी इस चार्ज से हो जाएगा x, अब प्लस हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो आउटवर्ड होगा, तो डायरेक्शन जो होगा ऐसे हो जाएगा ई ए होगा। क्लियर। अब निगेटिव चार्ज के कारण निकालेंगे तो निकाल तो यही रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज की ओर हो जाएगा ई बी हो गया। क्लियर। अब दोनों को निकालो पहले, तो देखो ई ए, तो ऐसे फॉर्मूला हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर लिख दिए, तो दिस इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू चार्ज कितना है यहाँ पर चार्ज
यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर चार्ज जो है पॉइंट ए पर जो चार्ज है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई यहां से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है x है, हम तो निकाल रहे हैं यहां पर ना, और यहीं पर नेट फील्ड को जीरो करना है। बात समझ के कह रहा है कि नेट फील्ड जीरो, तो इस पॉइंट पर जो होगा नेट फील्ड जीरो होगा। अब देखते हैं, तो देखो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 टू दी पावर 3 अब बाई होगा एक्स स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब डायरेक्शन तो क्लियर है ही, क्योंकि इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो चार्ज है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, इसके कारण जब यहाँ निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन आउटवर्ड है, ठीक है, ई ए, तो क्लियर हो गया। अब देखो EB निकालोगे तो कितना होगा, EB निकालोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 तो होगा, चार्ज होगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -6, -4 मत लिखना यहाँ, क्योंकि उस माइनस का यूज तो यहाँ डायरेक्शन के रूप में हुआ है ना, तो यहाँ है ना प्लस ही लिखना है। 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई कितना होगा, डिस्टेंस देखो x प्लस होगा 0.2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहां से इस पॉइंट P का डिस्टेंस होगा x प्लस 0.2 मीटर। अब इसको सोल्व कर लो तो 9 चौका 36 हो गया, यहाँ 10 टू दी पावर 3 हो गया, डिवाइडेड बाई हो गया x प्लस हो गया 0.2 का इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो दोनों को ऐड करके जीरो कर देना है, दोनों को ऐड करके जीरो करना है, दोनों को ऐड करना है, जीरो करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके डायरेक्शन को अगर प्लस लेते हैं तो इसका जो डायरेक्शन है इसके जस्ट अपोजिट है, तो यह माइनस हो जाएगा। अगर इसके डायरेक्शन को प्लस लेते हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा जस्ट अपोजिट होगा, तो माइनस हो जाएगा। तो किसी एक को आप सपोज करो EB हम प्लस ले लिए, तो प्लस यहाँ ब्रैकेट्स में विद इन ब्रैकेट्स हम लिखेंगे EA, क्योंकि उसका डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। अब दिस इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P पर वह क्या है, ई नेट भी लिख सकते हो, ई नेट इज इक्वल टू जीरो, यानी ऐसे लिख देंगे ई नेट, ई नेट इज इक्वल टू जीरो। अब देखो जब जीरो हो गया तो इसको इस साइड लाओगे तो ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए हो जाएगा, क्लियर। तो देयरफॉर यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं, ई बी का वैल्यू देखो 36 इंटू है 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई है x प्लस 0.2 का इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अब दिस इज इक्वल टू है 18 इंटू है ना 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई है x स्क्वायर, ठीक। इसको कैंसिल कर दो, 18 टू जा हो जाएगा 36, तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा 2 बाई x प्लस होगा 0.2, ठीक है, का स्क्वायर हो गया, पावर 2 हो गया, और यहाँ हो गया दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 0.2 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, है ना, इसका पावर 2 हटाएंगे, यानी x का वैल्यू निकालेंगे, जैसे x स्क्वायर है, ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 2 से हम इसको क्या करेंगे, 2 से है ना, 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, या डिवाइड नहीं भी करोगे तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, इसी का वैल्यू निकाल लो पहले, यानी x प्लस हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर है, इसी को लिख सकते हो 2 एक्स स्क्वायर। तो अब देयरफॉर हो जाएगा x प्लस 0.2 इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स हो गया कि नहीं। अरे भाई वर्गमूल लेंगे इसका, तो √2 तो √2 ही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x, तो इधर से पावर हटा तो भाई इसका भी हट गया, बट इसका जो है ना, कंप्लीट, या क्या कहते हैं कि 4 होता, अगर यह 2 ना होकर 4 होता तो उसका स्क्वायर रूट 2 हो जाता। बात समझ गए कि नहीं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है कि अब करना है क्या कि देखो यहाँ पर क्या करना है, 0.2 को रहने दीजिए, √2x माइनस कर दीजिए x, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब √2 का वैल्यू डालेंगे, देखो 0.2 इज इक्वल टू हो गया, x कॉमन ले लेंगे और √2 का वैल्यू डालेंगे 41 अप्रोक्सीमेटली 1.41 अप्रोक्सीमेटली उसका वैल्यू, √2 का वैल्यू डाल दिए, अब माइनस हो जाएगा 1, x कॉमन ले लिए, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा,
इसमें से एक यानी 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.41 होगा, आई इंटू होगा x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा है ना 0.41 होगा। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा डिसिमल के बाद एक जीरो यहां पर प्लेस कर देते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 20, अब बाई हो जाएगा है ना क्या हो जाएगा 41, क्योंकि डिसिमल के बाद एक जीरो यहां डाल देंगे तो डिसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो गए, नीचे भी 2 डिजिट्स हो गए, डिसिमल कैंसिल, तो 20/41, अब 20 में 41 से डिवाइड भाग लगेगा नहीं, तो क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करोगे यार, तो डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, जैसे यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर है 20 है, ठीक है, डिवाइड करना है 41 से, तो जीरो ऐसे ही डाल दिए, पॉइंट हो गया, अब एक जीरो यहां डाल दिए, 200 हो गया। अब देखो है ना, तो 4 टाइम्स अगर देते हो तो 4 टाइम्स देते हो तो 4 हो जाएगा, यानी 4 एकम 4 होगा, 4 चौका 16, 5 टाइम्स तो लगेगा नहीं, 200 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 0 माइनस 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 9 होगा, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, 9 माइनस 6 सॉरी 3 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल, अब उसके बाद जीरो पुट कर दो, ठीक है, अब दे दो 6 टाइम्स 9, 7 टाइम्स 9, 8 टाइम्स दे दो, तो हो जाएगा 8 टाइम्स दोगे, 8 टाइम्स दोगे तो कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 4 जा हो जाएगा 32, यानी यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 328 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, यहाँ 5 अब माइनस 2 3 हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ हो गया 8, अब रहने दो, डिसिमल के बाद है ना 2 डिजिट्स तक हम डिवाइड करके छोड़ देंगे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा, तो हो गया 0.48, ऐसे इसके बाद भी डिवाइड कर सकते हो यार, लेकिन हम छोड़ दिए, चलो 0.48, तो यहां हो गया 0.48 मीटर हो गया, 0. कितना हो गया 48 मीटर हो गया। अब 0.48 मीटर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली, अब इसको सेंटीमीटर में अगर बदलना चाहते हो तो अब क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू यहां पर कर दो, यानी 48 बाई हो जाएगा 100, यानी डिसिमल को हम रिप्लेस करेंगे तो नीचे 1 पर 2 जीरो पुट कर देंगे, अब मीटर को हटाएंगे तो मीटर के जगह पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे, यानी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, अब यहां से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया, तो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, यानी यहां पर लिख देते हैं, इसी जगह लिख देते हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा 48 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, क्लियर हो गया, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लिए। अब देखो, अब पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि भाई यहां से B से, ठीक है ना, B से P की ओर, B से P की ओर, B से P की ओर, A से जो है इतने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, क्लियर हो गया, अब ये भी बतला दिए कि A से इतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो किधर A से इतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ना, इधर भी तो हो सकता है, इसलिए इसको आप दिमाग में रखिएगा कि A से है ना, पॉइंट A से इतने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर A से B की ओर नहीं, B से A की ओर, यानी ऐसे इस डायरेक्शन में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह 0 होगा, तो हम लिख देते हैं एलोंग, लिख देते हैं, केवल एलोंग लिख देते हैं BA, यानी यह दिमाग में रहे कि B से A की ओर, यानी इतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो किस पॉइंट से, पॉइंट A से, है ना, यानी एलोंग BA, फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट लिख सकते हो, फ्रॉम पॉइंट A, यानी क्लियर हो गया, पॉइंट A से BA के अलोंग इतने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्लियर हो गया, तो चलो इसको रिवाइज करो, थैंक यू।